हेलो गाइस, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रश्न कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में पिछले 3-4 क्लासों से चल रही है क्लास, और आज हम लोग फिर उसका अच्छा सा प्रश्न कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में थोड़ा टफ लेवल का। आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ए तथा बी एक काम को 8 दिनों में करते हैं, बी तथा सी इसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर के काम करता है तो इसे 6 दिन में कर देता है, तो ए तथा सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, ए और बी मिलकर के जब करता है तो 8 दिन में करता है। बी प्लस सी मिलकर के जब करता है तो इसे 12 दिन में कर देता है। और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के जब करता है तो 6 दिन में करता है। यदि 2 ए 2 बी 2 सी मिलकर के करे तो ये काम इसका आधा समय में यानी 3 समय में कर देगा। अब देखिए, ये और ये इस तीनों का यदि हम एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखिए, इस एलसीएम में यदि हम एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर एलसीएम होता है। अब इस एलसीएम में यानी टोटल वर्क में 8 से हम डिवाइड कर दें तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा, और 12 से 2 बार यानी 12 दूनी 24, 3 से 8 बार। अब देखिए, 2 ABC इतना इतना। अब यहाँ से हम यदि 8 में से 3 2 5 माइनस कर दें तो मुझे ए और सी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 24 भागा ये टोटल 8 काम करता था और ये दोनों मिलकर के 3 2 5 कर रहा है, तो 8 माइनस यदि हम 5 कर दें तो बराबर हो जाएगा 24/3, और ये 8 दिन में काम समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को जितने समय में करता है उतने समय में बी तथा सी मिलकर के पूरा करते हैं। यदि ए बी एक साथ मिलकर के करते हैं तो 10 दिन में, और सी अकेला 50 दिन में काम पूरा करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो देखिए, बी इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन। देखिए, ए जितने समय में करता है बी और सी दोनों एक ही समय में करता है, यानी जितना समय में ए करता है बी सी मिल करके उतना समय में काम करता है। आगे कह रहा कि यदि ए प्लस बी एक साथ मिलकर के करता है तो 10 दिन में काम समाप्त कर देता है, जबकि सी अकेला कार्य करता है तो 50 दिन में समाप्त करता है। यदि हम इस तीनों को मिला दें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा। देखिए, ये तीनों मिलकर के यदि करें तो 50 गुना 10/50 प्लस 10, यानी इसका तुलना हम इससे यदि कर दें रेशियो से तो निकल जाएगा हमें, यानी 1/1 प्लस 1। अब जिसका निकालना हो उससे गुना, यानी ए का यदि हम निकालते हैं तो 1 से गुना, तो ये ए का निकल गया। अब देखिए आप, 50 गुना 60 है, 50 इंटू 10, यहाँ पे 50 गुनी 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 50 गुना 10 लिखते हैं, यहाँ पे 10, और नीचे में 50 प्लस 10 आपको 60 हो गया, और नीचे में इसके नीचे हो जाएगा 1/2, और 1 का कोई मतलब नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यानी 50 से ये यदि काट दें हम यहाँ से तो कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 50/6, और 1/2 बदल जाएगा 2/1 में, यानी 2 से ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 50/3। कौन, तो ए करेगा कितना समय में, 50/3 समय में, और ये भी करेगा 50/3 दिन में, यानी दोनों समान टाइम में करेगा। अब देखिए, कह रहा कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। यदि यहाँ से हम इसको ए में से ए को ए बी में से हम माइनस कर दें, ए को ए बी में से माइनस कर दे तो बी निकल जाएगा। तो देखिए, ए और ए बी का एलसीएम कितना आता है, ए और ए बी का एलसीएम आता है 50/3, और 10 का एलसीएम 50, और 50 में यदि हम ए से भाग लगाएं तो ये 3 होगा,
और ये 10 से भाग लगाए तो ये 5 होगा। इस दोनों का अंतर से हम इसमें डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें v प्राप्त हो जाएगा 25 दिन। 25 दिन में ये v समाप्त कर देगा काम को। नेक्स्ट प्रश्न है कि x किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ये जो x है ये कोई कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। वह कार्य 8 दिन तक करता है। शेष कार्य को y 16 दिन में समाप्त कर देता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 40 दिन में तो x कर देता है, लेकिन 8 दिन के बाद x छोड़ देता है, यानी 8/40 होगा। यानी 8 से काट दे तो 8 पंचे 40, यानी 1/5 काम करता है। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बच जाएगा 4/5। शेष कैसे निकालते हैं हम लोग? तो 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 4/5 हमें प्राप्त होगा। तो ये शेष बचा। इस शेष काम को y जो है शेष काम को y शेष काम को यानी 4/5 काम को 16 दिन में कर देता है। तो टोटल एक काम को कितना दिन में करेगा? 4 से 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी ये 20 दिन में काम समाप्त कर देगा। कौन? तो y। तो y यहाँ यदि हम निकाल लें तो y हो जाएगा आपको 20 दिन। 20 दिन तो ये दोनों मिल के यदि करें तो कितना दिन? 40 गुनी 20 बट्टा 60। 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, यानी 20 से 3 बार, 20 से 3 बार, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 40/3। तो ये 13.1/3 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि ए तथा बी एक साथ काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। देखिए ए प्लस बी यदि मिल के करता है तो 30 दिन में काम समाप्त करता है, लेकिन वे 20 दिन तक काम करने के बाद छोड़ करके चला जाता है। कौन? तो उसके बाद बी छोड़ देता है, यानी 30 दिन तक काम करता है लेकिन 20 दिन के बाद बी छोड़ करके चला जाता है। तो यदि यहाँ से हम काट दें तो 2/3 काम किया तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बच जाएगा 2/3 किया तो 1/3 बच जाएगा शेष काम। अब इस 1/3 काम को शेष काम को 1/3 शेष काम को ए अकेला 20 दिन में करता है। देखिए 1/3 काम को ए 1/3 काम को 20 दिन में करता है, यानी शेष काम को 20 दिन में। तो ए टोटल काम को करने में 60 दिन का समय लेगा, यानी ए अकेला इस काम को करने में 60 दिन का समय लेगा, यानी ए आपको कर देगा काम 60 दिन में। ए काम कर देगा 60 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक काम को 45 दिन में और 40 दिन में पूरा करता है। यानी ए है और बी है, ये 45 दिन में करता है और ये 40 दिन में। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ समय ए जो है वो कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है तथा बी शेष काम को 23 दिन में करता है। तो एक कार्य को करने में कितने करने के बाद काम छोड़ा, यानी ए कितना दिन काम किया होगा। देखिए पहले तो इसका यदि हम एलसीएम ले तो ये हो जाएगा एलसीएम 45 दूनी 90 और ये 180 इंटू 2 यानी 360, ये हो जाएगा आपको 360। अब देखिए 360 ये टोटल वर्क के बराबर भी होता है एलसीएम, टोटल वर्क के बराबर भी। यदि इस 45 से हम 360 में एलसीएम में भागा लगाएं तो ये हो जाएगा आपको 8 बार, और 40 से भाग लगाए तो 9 बार, यानी ए का एक दिन का काम 8 है और बी का एक दिन का काम 9 है। कह रहा कि बी जो है ना शेष काम को, यहाँ देखिए बी जो है वो शेष काम को 23 दिन में पूरा कर देता है। यदि बी को हम शेष काम करा ले, बी यानी बी जो है एक दिन का काम करता है 9 काम, एक दिन में 9 काम करता है, एक दिन में 9 काम करता है। तो बी 23 दिन में कितना काम करेगा? तो 23 दिन में 23 इंटू 9 यानी हो जाएगा 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18, 2 20,
यानी 207 काम कर देगा। यदि 207 काम कौन कर देगा? बी। यानी 360 माइनस 207 यदि कर दे माइनस, तो ये हो जाएगा आपको 153। 153 ये शेष काम, फिर यानी ये शेष काम ही कहलाएगा 153। अब 153 काम को ना ए और बी दोनों किया होगा, ए और बी दोनों किया होगा, ए प्लस बी दोनों किया होगा। यानी ए प्लस बी करे तो ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 9 8 17 दोनों मिलके करेगा, तो 17 से 9 बार में ये कट जाएगा। यानी ए प्लस बी मिलकर के किया होगा 9 दिन काम। यानी ए भी 9 दिन काम किया होगा और बी भी 9 दिन काम किया होगा, तो काम समाप्त हो गया होगा। यानी देखिए, तो एक कार्य कितने दिन करने के बाद छोड़ दिया? यहाँ हो जाएगा 9 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। करा कि ए एक काम को 14 दिन में, बी इसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा? देखिए, ए कर रहा है 14 दिन में काम समाप्त, बी कर रहा है 21 दिन में काम समाप्त। यानी इस दोनों का यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा आपको 42, यानी टोटल वर्क के बराबर। टोटल वर्क इसको कह सकते हैं। अब देखिए आप, यदि 21 से इसमें डिवाइड कर दे हम तो 2 बार, और 14 से इसमें डिवाइड कर दे तो 3 बार। यानी ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2, एक दिन का काम 2। अब देखिए कह रहा कि ए 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी जो छोड़ के काम जाएगा उसको हम लोग पकड़ के रखेंगे और उसको जितना काम छोड़ के जाएगा उतना काम और कराएंगे। यानी टोटल काम तो 42 है ही। अब देखिए, ए 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, इसको 3 दिन और काम करा देंगे। ए को 3 दिन, और ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन और काम करा दे, 3 दिन और काम करा दे तो 9 काम हो जाएगा। यानी टोटल काम जो है, टोटल काम वो हो जाएगा आपको 42 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर हो जाएगा 51। अब इस 51 काम को ना, 51 काम को ए और बी दोनों मिल के करेगा। 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 10.1/5 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क समाप्त हो जाएगा कितना दिन में? 10